अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, दुआ की कबूलियत किस वक्त ज़्यादा है, इसकी वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। दुआ ये एक मुस्तकिल इबादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। और एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद मकामात पर दुआ की तलक़ीन की गई है। अलबत्ता आदमी जब चाहे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकता है। एक तो यह है कि आदमी नापाक जगह में ना हो, बैतुल खला वग़ैरह में ना हो। दूसरा ये कि आदमी बिल्कुल बरहना ना हो, चूँकि बरहनगी और नंगेपन की हालत में ज़ुबान से दुआ करना या ये कि ज़िक्र अज़कार के कलिमात पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे औक़ात अहादीस में भी बयान किए गए हैं और बुज़ुर्गों ने भी अपने तजर्बात की रोशनी में ऐसे औक़ात की तायीन फरमाई है जिन औक़ात में दुआ करना ये कबूलियत के ज़्यादा करीब होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करने का हुक्म दिया। इसी तरह अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में भी दुआ करने की वजह से कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह शब क़द्र है, यौम अरफ़ा है, रमज़ानुल मुबारक है, जुमा की शब है, जुमा का दिन है, जुमा के दिन असर के बाद का वक्त है, खुतबे के दरमियान दिल ही दिल में दुआ मांगना है। ये सब वो औक़ात हैं जिन औक़ात में दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अलबत्ता इसके अलावा बंदा जब भी दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फ़रमाते हैं। अलबत्ता दुआ की कबूलियत के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुख्तलिफ़ मरातिब हैं। बाज़ औक़ात तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की उस दुआ को उसी वक्त पूरा फरमा देते हैं जो कुछ उसने दुआ में मांगा है। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ दुआ में मांगा गया है उससे बेहतर अता फ़रमा देते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला कुछ अता भी नहीं फ़रमाते, आने वाली मुसीबत को ख़त्म कर देते हैं। बाज़ औक़ात मुसीबत भी ख़त्म नहीं होती, ज़ख़ीरे आखिरत के तौर पर अल्लाह के यहाँ वो दुआ महफूज हो जाती है, जिसका समरा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बरोज़ क़यामत बंदे को मिलेगा। मौलाना इकबाल साहब गुजरात से मालूम करते हैं, हमारे घर गुज़िश्ता साल बकरा ईद के तीसरे दिन बकरी के बच्चे की वलादत हुई थी। क्या इस साल बकरा ईद में उसकी क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं? बकरे की क़ुरबानी के लिए एक साल मुकम्मल होना चाँद और इस्लामी तारीख़ के लिहाज से ज़रूरी है, अंग्रेज़ी तारीख़ का एतबार नहीं है। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अगर किसी के यहाँ बकरा ईद के तीसरे दिन किसी बच्चे की विलादत हुई तो अगले साल जब बकरा ईद ही का तीसरा दिन आएगा तो जिस वक्त बच्चे की उसकी विलादत हुई थी उसके बाद असर से पहले पहले अगर वो उसकी क़ुरबानी करना चाहता है, उसको ज़बह करना चाहता है तो कर सकता है, बशर्ते कि क़ुरबानी का वो तीसरा ही दिन हो और उस वक्त के बाद की गई हो जिस वक्त गुज़श्ता साल उस बच्चे की विलादत हुई थी। एक साहब का सवाल है, हमारे यहाँ आमतौर पर स्कूलों और मदरसों में छुट्टियों के महीने की भी फ़ीस ली जाती है। शरीयत की नज़र में ये फ़ीस लेना कैसा है, जबकि इन दिनों में पढ़ाई नहीं होती है? इसकी वजाहत फरमाएँ। आम तौर से यही उर्फ़ और रिवाज है कि स्कूलों में और उन मदरसों में जहाँ फ़ीस का रिवाज है उन महीनों और उन दिनों की भी फ़ीस ली जाती है जो छुट्टी के दिन और महीना कहलाता है। लिहाजा अगर तलबा और स्टूडेंट्स के दरमियान स्कूल और मदरसे की इंतज़ामिया से रज़ामंदी के साथ ये मुआहदा हो गया है कि छुट्टियों के दिन की भी फ़ीस ली जाएगी और उस इलाके में फ़ीस का उर्फ़ भी है तो बहरहाल उन दिनों की भी फ़ीस देना ज़रूरी होगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हुआ है और इस इलाके में कोई उर्फ़ भी नहीं है, चूँकि बहुत सारी बातें बयान के बग़ैर उर्फ़ की वजह से ख़ुद ब खुद शामिल हो जाती हैं, लेकिन जिन इलाक़ों में इस तरह का उर्फ़ नहीं है तो वहाँ बयान करना ज़रूरी होगा कि हम छुट्टियों के दिन की भी फ़ीस लेंगे। लेकिन अगर उर्फ़ है तो फिर बयान की ज़रूरत नहीं है, उन दिनों की भी फ़ीस देना ज़रूरी होगा और स्कूल और मदरसे वालों के लिए भी उन दिनों की फ़ीस लेना जायज़ होगा।
एक खातून मालूम करती हैं, अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो क्या सिर्फ़ शादी करने से वो लड़की काफिर हो जाएगी या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सराहत के साथ ये हुक्म दिया है कि कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम काफिर लड़की से शादी नहीं कर सकता। इसी तरह मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती है। अगर वो इस तरह करते हैं तो उनके दरमियान निकाह ही मुनाकिद नहीं होगा, बल्कि अगर वो अपना जिस्मानी रिश्ता कायम करते हैं तो वो जिनाकारी और बदकारी कहलाएगी। अलबत्ता अगर वो मुसलमान लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद कोई मुशरिकाना और काफिराना अमल नहीं करती है, सिर्फ उसके साथ रह रही है, न वो पूजा पाठ करती है या ये कि कोई वो काफिराना रवैया इख्तियार नहीं करती है, तो वो लड़की काफिर नहीं होगी। अलबत्ता जब तक वो उसके साथ रहेगी मुसलसल गुनाह में रहेगी। उन्हीं खातून का दूसरा सवाल है, मसनूई और नकली पलके लगवाना ख़वातीन के लिए कैसा है? जी हाँ, अगर ख़वातीन अपने शोहरों की खातिर ज़ेबो ज़ीनत के लिए, आराइश के लिए मसनूई और नकली पलके लगवाती हैं तो इसकी गुंजाइश है, बशर्ते कि गैर के लिए नुमाइश मकसूद ना हो। और साथ साथ में ये बात भी मलहूज़ रहे कि वो पलके नकली हों, किसी दूसरे इंसान के बालों की पलके ना हो, इसी तरह खिंजीर के बालों की पलके ना हो। तो फिर किसी जानवर वगैरह की ये नकली पलके हैं तो गुंजाइश है, और जब वज़ू करे और गुस्ल करे तो उन पलकों को निकालना ज़रूरी होगा, उनके होते हुए वज़ू और गुस्ल सही नहीं होगा। एक साहब बटलाव से मालूम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं दानों वाली तस्बीह पर तस्बीह पढ़ना और ज़िक्र अज़कार को शुमार करना बिदअत है, इसकी क्या हकीकत है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि वो ज़िक्र अज़कार को और तस्बीहात को अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़ा करते थे। सहाबा इकराम भी इसका एहतमाम करते थे। अलबत्ता बाज़ सहाबा इकराम से और बाज़ उम्महातुल मोमिनीन से ये बात साबित है कि वो खजूर की गुठलियों पर और कंकरियों पर भी तस्बीह को शुमार किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई नकीर नहीं फरमाई। मौजूदा ज़माने ने तरक्की की तो इन दानों ने दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली। आजकल डिजिटल तस्बीह भी राइज हो गई है, मोबाइल में भी तस्बीह पढ़ी जा सकती है, दानों की धागों वाली तस्बीह भी मुतारफ़ हो गई है। लिहाजा अगर कोई ख़ातून या कोई मर्द अपनी तस्बीह को इन दानों पर शुमार करता है या डिजिटल तस्बीह पर गिनता है तो ये हरगिज़ बिदअत नहीं है, चूँकि ये तस्बीह बज़ात ख़ुद मकसूद नहीं है, सिर्फ़ उनका इस्तेमाल अपनी तस्बीह को गिनने के लिए किया जा रहा है। और अहादीस में बहुत सारे ऐसे अज़कार मौजूद हैं जिनकी तलक़ीन की गई हैं और वो तादाद के साथ मखसूस हैं। मिसाल के तौर पर तस्बीह फ़ातिमा जो पढ़ी जाती है वो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इन तादाद के साथ मखसूस है। इसके अलावा बहुत सारे अज़कार हैं कि 100 मरतबा पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, दर्जात बुलंद होते हैं। तो इनकी तादाद को शुमार करने के लिए अगर तस्बीहात का और दानों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल बिदअत नहीं है बल्कि जायज़ है। एक साहब का सवाल है, बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कुत्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया था, इसलिए ये इतना वफ़ादार होता है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मज़कूरा बात मनगढ़ंत है कि जो मिट्टी बच गई थी उस मिट्टी से कुत्ते की तख्लीक और कुत्ते की पैदाइश की गई थी, ये मनगढ़ंत बात है जो मशहूर हो गई। अलबत्ता बाज़ तफसीर की किताबों में जैसे तफसीर क़र्तबी है, इसी तरह मालिमुत तंज़ील है, इन तफसीरों में ये बात मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को बनाने के बाद जो मिट्टी बच गई थी उस मिट्टी से खजूर के दरख्तों की पैदाइश की गई थी। ये बात तो साबित है, लेकिन कुत्ते की पैदाइश वाली बात दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी के लिए इससे वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।